जब देवता का हम ही घर बनावेंगे, हम ही भोग लगाएंगे, हम ही खिलाएंगे, हम ही उनका सारा खिदमत करेंगे और हमारे ऊपर जुर्म होगा तो चुन्हाने नुका जाएंगे, तो उनका खिदमत करने की क्या तुक है। घर में आग लगता है तो सांप छुछुनर कुत्ता बिलाई सब घर से निकल के भाजा, देवता जड़ जाता है। जब वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है तो आपका क्या रक्षा करेगा। कबीर क्या कहे थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर पूज रहे हो, सांप का पूजा करते हो, माटी के सांप बना दिया उसको पूजते हो, जिंदा सांप मिलता है तो जुतिया के मार लाठी के पीट के मुआ देते हो। तो हम अपने पूर्वजों के दार्शनिकों के विचार को हम नहीं ध्यान दिए, हम नहीं समझे, और हमारा अहित करने वाला जो पुरोहित वर्ग है हमारा हमेशा एक्सप्लॉइट शोषण किया है। हम इंसान नहीं समझा, उसको हम भगवान समझ गए, पुरोहित समझ गए। प्रणाम करके आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, तो सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भारत वर्ष में सबसे ज्यादा प्रणाम कौन किया, तो कोयरी कुम्हार, कानू कलवाड़, चमार, दुसाध, जादव, तत्वा, यही सा ना कि प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू साहब, तो निके रह जजमान, सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, ऊपर न उठिए, निके रह, प्रणाम प्रणाम। तो ये जो जात सबसे ज्यादा जिसको प्रणाम किया और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लेके कोठी बखारी में भरा, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय कहियो आशीर्वाद ही छोड़ जात से न लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है, प्रणाम करना बुरी बात है। मिट्टी के देवता को बना करके वही गजनी गोरी विदेशी सब आया, उसको तोड़ करके सोमनाथ के मंदिर में हिस्ट्री में पढ़े हैं ना कि 1026 में गजनी आया, सोने चांदी के देवी दुर्गा को तोड़ करके मुगदर से कूच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद करके अफगान ले गया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या दुर्गा बना बिगाड़ते। एक भी वैज्ञानिक आइंस्टीन, जेम्स वाट भारत में आज तक पैदा हुआ? भारत में एक ठो डार्विन कोई पैदा हुआ? भारत में औसे राम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, यही लोग पैदा, यही लोग पैदा करने का इनका धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र नहीं है, वो हमारे समाज को गुलाम बनाने का वो तिक्रम है, तिक्रम का शास्त्र है। गोबर में अगर देवता है तो पैखाना जांचने के लिए, पेशाब जांचने के लिए पैथोलॉजिस्ट है ना, उसके यहाँ तनिका कह दा कि पंडित जी हयो तनी स्टूलवा जांच के बताऊ, तो तुरंत बैला के गोबर लेके, गैया के गोबर लेके जाइएगा तो तुरंत टेस्ट करके कह देगा कि मैं टेटनस के कीड़ा बैठल हो। गौर गणेश देवता गोबर में मनवा दिया, हम मान लिया। गंगा माई तो ब्रह्मपुत्र के बाबू कहा ना, लफंगा गिरी में इस बैकवर्ड को फंसाए हुए हैं। छोट जात के लोग अगर पढ़ते हैं तो जीभ काट लो, छोट जात के लोग अगर उच्च आसन पर बैठते हैं तो चूतर काट के राज से बाहर निकाले। के चूतर कटवावे ला कुर्सी चौकी पर बैठी हो, और वो किया है, काटा है। फिर वो कहा है कि छोट जात अगर वेद का बात सुन ले तो शीशा पिला दो। इतना जब पनिशमेंट सहने के बाद भी हम जिंदा हैं आज तक, उसके अगेंस्ट में आज तक हम उठ के खड़ा नहीं हो सके। उसी को धर्म बना करके हम चल रहे हैं। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। जौवन जात आपको भाई नहीं कहा, जौवन जात आपको खराउन खड़पा पहनने नहीं दिया, जौवन जात आपको चटाई पर नहीं बैठे, खटिया पर न बैठने दिया, चटाई पर न बैठने दिया, वो जात कहता है कि मर गलथु ना बाबू, तोशक तक या जूता दान, छत्ता दान कर। तो जौवन जात तोरा के खराउन खड़पा पहने न देलक, जूता चप्पल पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, कोई बार पलंग दान कर, पलंग दान करबे स्वर्ग में भेजता कि धसोर देता, बुझाइत नहीं। हुमाद कराता है, मंत्र बैठ के पढ़ता क्या है, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, और उसे रिजल्ट क्या आएगा, तो जल के राख हो जाएगा। वह अंत में राख उससे निकाल के माथ में कि जाओ जजमान तोरो दिमाग स्वाहा। छोट जात का नेता छोटे जात होगा तब जाकर कल्याण होगा। हमारा नेता बाभन राजपूत होगा, वो हमको नेता मान लेगा, हमारा वो कल्याण कर देगा। मनु स्मृति वो हिंदू धर्म का कोड ऑफ